प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से आयरलैंड और अमेरिका की 7 दिवसीय यात्रा पर हुए रवाना। यात्रा में डबलिन होगा प्रधानमंत्री का पहला पड़ाव, जहां वो आयरलैंड के प्रधानमंत्री एंड्रा कैनी के साथ आपसी हित के मुद्दों पर शिष्टमंडल स्तर की करेंगे वार्ता। 60 साल बाद किसी भारतीय पीएम की ये पहली आयरलैंड यात्रा। दूसरे चरण में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच इसी हफ्ते होने वाली मुलाकात से पहले वॉशिंगटन में हुई पहली भारत अमेरिका सामरिक और वाणिज्यिक वार्ता। द्विपक्षीय व्यापार की पूरी क्षमता हासिल करने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग को बढ़ावा देने पर रहा जोर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति ने प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा से पहले अमेरिकी विमानन कंपनी बोइंग के साथ अरबों डॉलर के हेलीकॉप्टर सौदे को दी मंजूरी। कंपनी से 22 अपाची अटैक हेलीकॉप्टर और 15 चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। समझौते के 2 हिस्सों पर हस्ताक्षर होंगे, एक पर बोइंग कंपनी के और दूसरे पर अमेरिकी सरकार के हस्ताक्षर होंगे। इस सौदे से भारत के बढ़ते रक्षा बाजार में अमेरिकी मौजूदगी को बढ़ावा मिलेगा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल भाजपा के नेता जॉय बनर्जी के विवादित बयान को लेकर पार्टी से मांगी सफाई। आयोग के विचार से इस तरह के बयानों से लोगों में आयोग की स्वायत्तता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर खराब हो सकती है उसकी छवि। जॉय बनर्जी ने अपने बयान में कहा था कि आयोग भाजपा के नियंत्रण में है। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 49 सीटों पर 12 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज आखिरी दिन। राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग विधेयक 2015 को ध्वनि मत से किया पारित। इस विधेयक के तहत अनारक्षित वर्ग के आर्थिक पिछड़ों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 14% मिलेगा आरक्षण। इस तरह अब राजस्थान में 68% आरक्षण हो गया है, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% सीमा का उल्लंघन है। सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार कर देश के सभी राज्यों के कर्मचारियों को इसके दायरे में लाने का निर्णय लिया है। इनमें निर्माण मजदूर, रिक्शा और ऑटो चालक और कार ड्राइवर शामिल हैं। मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में अभी तक ये स्कीम लागू नहीं थी, अब वो भी इसके दायरे में आएंगे। बम्बई उच्च न्यायालय ने देशद्रोह के महाराष्ट्र सरकार के परिपत्र पर लगाई रोक। देशद्रोह की धाराओं के प्रयोग के संबंध में राज्य पुलिस को दिशा निर्देश किए गए थे जारी। सरकार ने परिपत्र को वापस लेने और शीघ्र ही नया और संशोधित परिपत्र जारी करने का दिया आश्वासन। न्यायालय ने सरकार को दिया 2 हफ्ते का समय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक और झटका देते हुए उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग UPHESC के अध्यक्ष लाल बिहारी पांडे की नियुक्ति की रद्द। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने उनकी नियुक्ति को दिया अवैध करार। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को दिल्ली पुलिस अब किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। पत्नी पर घरेलू हिंसा के एक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमनाथ भारती को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। इस बीच पुलिस सोमनाथ भारती को खोजने में जुटी है। सेबी ने PACL पर अवैध तरीके से धन जुटाने के मामले में लगाया 7,269 करोड़ रुपए का जुर्माना। सेबी ने कहा, कंपनियां आम आदमी की गाड़ी कमाई हजम करने से आए बाज। PACL ने 1 साल से भी कम समय में अवैध तरीके से कमाए थे 2,423 करोड़ रुपए। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से सैकड़ों आतंकी घुसपैठ की कोशिश में सेना ने कहा, POK के 17 कैंपों में चल रही है आतंकियों की ट्रेनिंग। भारतीय सेना ने ये मामला पाकिस्तान के साथ फ्लैग मीटिंग में उठाया। इसी बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में जवानों से की मुलाकात। नेपाल में नए संविधान के विरोधियों और प्रमुख पार्टियों के बीच गतिरोध बरकरार। नेपाल के राष्ट्रपति ने अपने प्रधानमंत्री को प्रदर्शनकारियों से बात करने को कहा। देश की 3 प्रमुख पार्टियों ने मधेशियों और दूसरे वंचित समूह से शुरू की बातचीत। बरमूडा के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जेसन एंडरसन पर चैंपियंस ऑफ चैंपियंस फाइनल के दौरान हुए झगड़े के चलते आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। सेंट डेविड क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर हुए इस मैच में क्लीवलैंड काउंटी क्रिकेट क्लब के एंडरसन और विलोक्स क्रिकेट क्लब के जॉर्ज ओब्रायन के बीच हुआ था झगड़ा। अगले साल होने वाले रियो ओलंपिक खेलों की तैयारियों के लिए भारतीय हॉकी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 से 11 अक्टूबर तक 6 मैचों की खेलेगी टेस्ट श्रृंखला। भारत न्यूजीलैंड A टीम के खिलाफ पहले 2 मैच खेलेगा, जबकि आखिरी 4 मैच न्यूजीलैंड सीनियर पुरुष टीम के खिलाफ खेले जाएंगे।